So तुषार हीरनंदानी is here. थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। यार तुम्हारी दाढ़ी काफी सफेद हो गई। सर शादी किया तो तेरी बीवी तेरी प्रोड्यूसर है। ओ बाप रे। चलो पहले अपन बीवियों के बारे में बात करते हैं। प्रोड्यूसर डायरेक्टर कॉम्बिनेशन। ऑल ओवर द वर्ल्ड सिनेमा इज कंसिडर्ड टू बी अ फॉर्म ऑफ आर्ट। इंडिया एक एक्सेप्शन ऐसा है जहाँ पे इसको आर्ट मानते ही नहीं। फिल्म मेकिंग स्टूडेंट्स इन दिल्ली काफी है वो। यू विल बी शॉक्ड इन दिल्ली दे सी सर मलयालम फिल्म्स। आज तक मैंने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिसलेक्सिक, मुझे ना पढ़ना आता ना लिखना। क्या बात कर रहे हो? जैसे अब श्रीकांत है, व्हाई पीपल आर लाइकिंग दैट फिल्म? व्हाट डू यू थिंक? कॉमन मैन, आई थिंक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्रूटली ऑनेस्ट वंस अगेन। एंड जैसा आप जानते हैं कि ये पूरा चालू हुआ था मिस्टर सुधीर मिश्रा के कारण। ही सेड डायरेक्टर्स डोंट टॉक टू ईच अदर, और सब एक दूसरे से लड़ाई लड़ते हैं। तो मैंने कहा चलो भाई मेरे पास एक स्टूडियो है जिसको मैंने आ जाओ। तो एंड सिंस देन इट बिकेम आई पीपल हु आई लाइक देयर वर्क एंड देयर पर्सनैलिटी, आई बीन जस्ट इन्वाइटिंग देम एज एंड वैन। एंड यू सी हम लोग बैठ के बस ऐसे ही गॉसिप करते हैं। समझिए एक कॉफ़ी हाउस में बैठे हैं और गॉसिप कर रहे हैं। एंड टुडे आई हैव गॉट समबडी हु हैव एडमायर्ड सिंस माई जर्नी इन फिल्म मेकिंग, बिकॉज मेरे ख्याल से जो इंडिया में कॉमेडी फिल्म्स जो है वैसे भी हम बहुत कम बनाते थे, लेकिन उनका जो एक फ्रेंचाइजेशन अगर मैं बोलूँ, एक जो बूम एक कॉमेडी का जो आया, अगर आपको याद हो, इट वाज अ फिल्म कॉल्ड मस्ती। एंड उसमें मेरे दो दोस्त लिख रहे थे, बट तुषार आई हैव गॉट सम वेरी स्पेशल लाइकिंग फॉर हिम। सो तुषार हीरनंदानी इज हियर। थैंक यू सर, थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल। यार तुम्हारी दाढ़ी काफी सफेद हो गई। पिछली बार मिला था तो ब्लैक थी एकदम। सर शादी किया तो उसके बाद दाढ़ी आपको भी पता है शादी के बाद क्या हो जाता है आदमी का। और ऐसी ऐसी शादी, तेरी बीवी तेरी प्रोड्यूसर है। ओ बाप रे, वो तो आप समझ ही नहीं सकते। घर पे भी ऑफिस ही चल रहा है। तो हाँ, पक गई गाड़ी दाढ़ी। मेरा भी है ये। पल्लवी इज द प्रोड्यूसर ऑफ आवर कंपनी। तो आप तो यू कैन, मैं पॉडकास्ट करता हूँ बैठ के। वी शेयर द सेम फीलिंग। तो क्या बोलना है इसके बारे में, तो ऑडियंस को पता है फिर दाढ़ी क्यों सफ़ेद हो गई। बट हाँ, but it's a good thing to be honest, to have your partner as your someone who's collaborating with you. I think I'm sure you also like that process. Oh, yeah. Because बहुत कम लोग मिलते हैं आपको सर। आप तो आपकी भी जर्नी यू नो सो लॉन्ग टू कोलैबोरेट विद समवन, मतलब आपके सेम वेव लेंथ पे रहना, टू डू द थिंग्स दैट यू वांट टू डू एंड सपोर्ट यू टू डू द थिंग्स दैट यू वांट टू डू इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब दैट इज वेयर निधि कम्स इन, एंड इनफैक्ट शी इवन स्टार्ट्स इट फॉर मी। शी गेट्स दीज आइडियाज for the kind of films that I should be making. May it be Sandkiya or may it be Shrikant or maybe. पहले तो let me congratulate you and Nidhi for Shrikant. I'm so delighted with the success of that film. एक तो तुम दोस्त हो, ये भी अच्छी बात है। I like राजकुमार also, पर उसके अलावा इस तरह की फिल्मों का सक्सेसफुल होना मतलब is like changing, evolving the industry. चलो पहले अपन बीवियों के बारे में बात करते हैं। प्रोड्यूसर डायरेक्टर कॉम्बिनेशन। तो मेरी तो खैर वाइफ मेरी सीनियर थी पहले इंडस्ट्री में। पल्लवी मुझसे पहले से काम कर रही थी। फिर वो करते करते आपकी किसकी कौन सी थी पल्लवी जी के साथ? पल्लवी के साथ फिर मैंने बाद में किया। मैंने पल्लवी के साथ पहले टेलीविजन में काम किया काफ़ी। ओके। एंड देन फिर उसके बाद मैं पल्लवी को भूल गया। अपना जो चॉकलेट गोल और ये सब बनाता रहा दुनिया भर का। बट देन वन डे पल्लवी सेड, विवेक व्हाट्स योर वॉइस? दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हारे साथ भी यही हुआ होगा? जी एक्चुअली मैं तो सर मैं एज अ राइटर में था। मैं तो राइटिंग ही कर रहा था, तो मैं तो राइटिंग करके पैसे भी कमा रहा था, टू बी ऑनेस्ट वेरी वेल पेड एट दैट टाइम। प्लस आई वाज आल्सो द हेड ऑफ फिल्म्स इन बालाजी, तो सैलरी भी मिल रहा था, राइटिंग का पैसे भी मिल रहे थे। एंड आई वाज अराउंड 43 या 44 था। एंड निधि वाज एंड शी वाज वर्किंग एज द क्रिएटिव हेड, वन ऑफ द क्रिएटिव हेड्स इन धर्मा। तो लाइफ वाज प्रीटी गुड, मतलब अर्निंग वाइज। सो आई ऑलवेज थॉट कि यार 45 की उम्र तक रिटायर हो जाऊंगा, लोनावला में जाके गार्डनिंग करूंगा। And I didn't have a child. Now we have a 4-year-old son. And I thought कि चलो it's only me, मेरी wife and my dogs. Bombay I don't like so much because Bombay की life, though I've always lived in Bombay, I don't like the speed of Bombay. मतलब I hate this. I don't know why. It's just that I'm tired of Bombay. I just want to relax. So I like to relax. So I wanted to go to Lonavala or some farmhouse outside, buy a place and settle down. देन मैंने आमिर खान की शो में सत्यमेव जयते देखा, और उस पर ये दो दादियों की कहानी थी, चंद्रो तोमर एंड प्रकाशी तोमर, सत्यमेव, एंड आई स्टार्टेड क्राइंग।
एंड वो मेरा प्रॉब्लम है, मैं बहुत जल्दी रोने लग जाता हूँ ऑटोमेटिक में, टीयर्स जस्ट स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम माई आईज. तो निधि सेड व्हाई यू क्राइंग सो मच. आई सेड यार सी लुक एट देम, आई वांट टू गिव अप माई, ऑलमोस्ट 45 पे रिटायर करना है और ये 65 की उम्र में तो इन्होंने चालू किया अपनी लाइफ और पूरे गांव का मतलब चेंज कर दिया. क्या स्टोरी है. आई विश समवन कैन से दिस स्टोरी, मतलब कोई. सो शी सेड why don't you do it? I said यार मैं लिखूंगा, कौन बनाएगा, कोई डायरेक्टर नहीं बनाएगा. She said I don't mean that you write it. I'm saying you always wanted to become a director, na? This is your chance. This is your voice. This is what the kind of films you can make. I know. So like you said, she got my inner voice right. मुझे जो पिक्चरें बनानी थी, the kind of films I wanted to do, may it be Sandkya ko Scam or Shrikant or the next in the future, whatever is lined up, is the kind of films I wanted to do. These are the actually मुझे पर हम लोग बोलते हैं इस इंडस्ट्री में कि चलती हुई गाड़ी का बोनट नहीं खोलना चाहिए. सो लाइक यू सेड, आई ऑल्सो एंजॉयड दैट प्रोसेस, नॉट दैट आई डिडंट, बट टुडे आई इट्स लाइक हाउ पीपल, आई एक्चुअली फील विवेक सर दैट आई हैव रिटायर्ड. और मैं जैसे लोग गोल्फ और गार्डनिंग करते हैं, मैं पिक्चरें बना रहा हूँ, पर द काइंड ऑफ फिल्म्स आई वांट टू मेक, आई द सो दैट आई हैव फन एंड देन यू नो. और ये एक इतनी खुशी की बात होती है व्हेन यू मेक सच काइंड ऑफ फिल्म्स व्हिच यू डोंट एक्सपेक्ट टू डू दैट वेल, लाइक यू सेड इट्स सो हार्टनिंग टू सी दीज काइंड ऑफ फिल्म्स एंड व्हेन इट डज वेल ना. एंड एक होता है कि आपको पैसे तो आ जाते हैं, मतलब आई एम लकी, आई एम हैप्पी दैट भूषण जी इज रिकवर्ड हिज मनी एंड मेड सम प्रॉफिट ऑल्सो, but the kind of messages and the kind of wishes and the kind of messages and the blessings and matlab you get is uncomparable to these kind of things. And at this age when you're at 50, you've seen half your life is over, more than half I'm sure. You know what is life. क्या 3/4 हो जाती है, then तो 40 के बाद तो degenerative mode में आते हैं, slope of the hill. Like you said, बाल सब सफेद ही हो गए वैसे तो. तो उसके बाद तो ये these things matter a lot. मतलब लाइक आई सेड, पैसे देख लिए, ये सब हो चुका, मतलब कितना अचीव कर लोगे आप, वो सब हो चुका. ये जब आता है ना सर तो बहुत मजा आता है. आई एम श्योर यू आल्सो. नहीं बिल्कुल, मेरा भी सेम जर्नी है. मैं सब ये चॉकलेट, मल्टी स्टारर, गोल, शोल, ये सब फिल्में कर रहा था. देन वन डे पल्लवी सेड, विवेक व्हेन आई मेट यू इनिशियली यू सेड यू हैड स्टोरीज टू टेल, दैट्स व्हाई यू केम हियर. सो आर दीज योर स्टोरीज, व्हाट्स योर वॉइस. है ना, मुझे एग्जैक्ट कॉन्वर्सेशन याद नहीं, पर उसका मतलब ये था कि तुम्हारी आवाज़ क्या है जी. तो देन आई रियलाइज कि मोस्ट ऑफ आवर करियर्स स्पेशली इन इंडस्ट्री, क्योंकि हम सब ये कोई स्कूल तो नहीं है, ट्रेंड होके आ गए, पता है अब ये करना है, लाइक MBA कर लिया, अब ये करियर मूव्स है. यहाँ तो करियर पाथ ही नहीं पता होता, जहाँ बह रहा है नदी बह गई. तो देन आई सेड हाँ यार, आई एम मेकिंग फिल्म्स, आई एम टेलिंग स्टोरीज विच पीपल वांट टू हियर. अरे यार देखो, लोगों को इसमें मज़ा आता है, उसमें मज़ा आता है, यहाँ टिकल कर दो, यहाँ गाना कर दो, ये कमर्शियल कर दो, स्टार कर दो. एंड आई सेड बट where are my stories? So I said, now I'm going to make only those films, the stories which I want to tell people and which only I can tell. मुझे नहीं लगता है कि सांड की आँख या ये श्रीकांत जो तुमने अभी बनाई है, ब्रिलियंट फिल्म, उस पर बात करूँगा. ये फिल्म कोई और बना सकता था, अगर तुम मेरे को दोगे वही फिल्म बनाने को, मैं वैसी नहीं बना सकता. Of course sir, राइट. लेकिन एक हाउसफुल जो है, तुम किसी को भी दे दो, कोई बना सकता है, टेम्पलेट है, फिक्स है, वो एक्टर्स भी अपना काम जानते हैं. इट्स लाइक यू नो. तो मेकिंग अ कमर्शियल फिल्म आई थिंक is easier than going against the tide and creating your own voice. अब तुम्हारी स्टाइल, तुम्हारी फिल्म शॉट टेकिंग, ये सब अब तुम्हारा है, ये पूरा बच्चा 100% तुम्हारा है. और ये जब बॉडी ऑफ वर्क बनता है ना तुषार, एक लाइफ में आगे जाके, इसकी जो गुडविल और सेटिस्फैक्शन है, नो मनी कैन बाय यू. सर मुझे ना ऐसा जो आप बोल रहे कमर्शियल फिल्म, मुझे तो हर फिल्म मेरे को लगता है कि टफ ही है. छोटी पिक्चर भी जब बनती हो या बड़ी, मुझे ऐसा नहीं लगता कोई कमर्शियल हो या अब जो पहला होता था कमर्शियल फिल्म, आर्ट फिल्म, मुझे नहीं लगता आज वो है. वो तो लाइक आपकी फिल्म जो है कश्मीर फाइल, उससे बड़ी कमर्शियल हिट क्या हो सकती है. तो माय पॉइंट इज जो टिपिकल स्टार के ऊपर डिपेंड करती है. मेरा पॉइंट अभी बहुत क्लियर हो गया सर. वो भी मैं स्टार्स की भी नहीं वो देखता हूँ. मेरा बहुत सिंपल है. मेरे लिए एक अच्छी पिक्चर होती है और एक बुरी पिक्चर होती है. आई नेवर सी बिग और स्मॉल. मेरे लिए या पिक्चर अच्छी होती है, हाउएवर बिग इट इज और हाउएवर स्मॉल इट इज. अगर पिक्चर अच्छी है तो अच्छी है, नहीं है तो नहीं है. दैट्स आपकी हो या 12 फेल हो, मतलब ऐसी पिक्चर है, या श्रीकांत हो, जब ऐसी पिक्चरें भी चलती है इन अ गुड वे. ऐसा नहीं कि थोड़े नंबर्स मार रहे बड़े, ठीक हमने तो थोड़े ही मारे, आपने तो बड़े बड़े मारे. बट माई पॉइंट इसका इतना मज़ा आता ना इससे, मतलब लाइक यू सेड, बहुत मज़ा आता. फिर एक्चुअली मुझे क्या मज़ा किस लिए आता है, क्या यार जो भी हम स्टार्ट करते नंबर से, पर जब ग्रोथ होते 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 चलते रहती इतने दिन तक, नहीं तो इस मतलब होते कोई पिक्चर है
2 हफ्ता 3 हफ्ता मार के बहुत धंधा करके चले जाती है, आपको तो यू नो। बट हमारी अभी नाउ इट्स ऑलमोस्ट 30 days चल रही पिक्चर, अनदर आई थिंक अनदर 30 days एंड पीपल विल कीप ऑन सीइंग, दैट्स व्हाई इट्स देयर, मैसेज आते रहते हैं, तो इट इज क्रेजी, तो बहुत मजा आता है। श्रीकांत हैज 2 lives, अब जब OTT पे आएगी तो विल फाइंड अ ऑडियंस ऑफ अ डिफरेंट काइंड। हमारी वैक्सीन वॉर आई तो मुझे बहुत ब्यूटीफुल पिक्चर, मुझे पता नहीं था कि OTT, मैंने किया था आपको मैसेज, तुमने किया था, पर OTT में वो एक अलग उसकी पॉपुलैरिटी होती है, उसके लोग मैसेज करते हैं, अच्छा लगता मुझे है। इतना अच्छा लगा पिक्चर, मेरे को नाना सर का काम इतने टाइम के बाद, बहुत टाइम के बाद देखा, बहुत मजा आया। नहीं तो अच्छा मुझे ये बताओ कि ये जो कॉमेडी का जो सीन है ये क्यों अभी ऐसा हो गया? पहले भी इतनी कॉमेडी हमने बनाई ना, नॉन स्टॉप 2.5 hour लाफिंग ट्रैक्स, आप हंस हंस के पागल हो रहे हो, मज़ा आ रहा है, कोई उनको जज भी नहीं करता था क्या है क्या नहीं। बट सडनली लाइफ में इतनी क्राइसिस है, स्पेशली आफ्टर कोविड, वैसे भी सोशल मीडिया ने इतना कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट किया है सोसाइटी में, एक लोग तंग रहते हैं, तो ये तो सबसे अच्छा टाइम है कॉमेडी के लिए, पर व्हाई आर पीपल आर द राइटर्स? तो तेरा क्या मतलब, तेरे को क्या लगता है? मैं एक्चुअली जैसा आप बोल रहे हैं ना, मैं आपको बताता हूँ, मैं जब लिख रहा था यही कॉमेडीज़ और ये सब, और अभी भी मुझे लगता है चलेगी, बट मैंने एक पिक्चर देखी थी जहाँ मेरे को देख के ना, जब एज मैं बहुत ही तब लिख रहा था ऑलमोस्ट ऑल दीज फ्रेंचाइजीज जो आपने बोले, पर जब मैंने वो पिक्चर देखी तो मैं बहुत डर गया था। मैं आके निधि को एक्चुअली मैंने बोला था, कौन सी? उस पिक्चर का नाम था विकी डोनर। जब मैंने देखी थी ना सर, हाँ हाँ, अपना इसकी आयुष्मान वाली, तो वाली। मैंने जब देखी थी, आयुष्मान की पहली पिक्चर है, तो मैंने जब पिक्चर देखी तो मैं इतना डर गया, घर पे आके मैंने बोला मेरी वाइफ को, निधि को, क्या अभी ना आई हैव टू थिंक, इससे मैंने जॉब भी ले लिया बालाजी। आई कुड जस्ट प्रिडिक्ट क्या कॉमेडीज बनेगी, बट खाली जस्ट कॉमेडी बना के ना, यू कैन नॉट, पीपल आर नॉट गोइंग टू अटैच टू इट, यू नीड सम स्टोरी टू इट। आज एक स्टोरी चाहिए कॉमेडी के साथ। आज आप अगर देखेंगे तो मुंजा जो चल रही है आज, वो हॉरर कॉमेडी है, पर उसमें इतनी कॉमेडी, पर इट्स गॉट दैट हॉरर का एलिमेंट ऑल्सो, यू नो, इट्स गॉट दैट एलिमेंट, इट्स गॉट दैट स्टोरी टू इट, इट्स गॉट अ फोक टेल, एक फोकलोर स्टोरी है, महाराष्ट्र की कहानी है, मतलब सो देर आर दीज ग्रेट स्टोरीज। अगर आप कोई भी अभी उठा के देख लेना, जो भी अभी कॉमेडी चलेगी, उनके पीछे एक स्टोरी चाहिए होगी, विदाउट स्टोरी नहीं चलेगी। मतलब अगर आप, सबसे बड़ी हिट है गोलमाल भी, जो सबसे बड़ी हिट है उनकी, उसमें भी जो लास्ट पार्ट था गो स्टोरी था, उसमें एक स्टोरी था, तो पीपल जस्ट एनी फिल्म विदाउट हेड और टेल विल नॉट रन, जस्ट खाली एक कॉमेडी ट्रैक डाल दिया और हंसाने के लिए बैठ जाएंगे पीपल। आई डोंट थिंक टुडे पीपल आर गोइंग टू टेक दैट, स्लैपस्टिक नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आई थिंक नहीं चलेगा, दैट्स, एंड आई डोंट थिंक any of our directors are trying that. I've not seen a long time से आपने देखा है कोई slapstick पिक्चर, आ रहा भी नहीं है, कोई बनाएगा भी नहीं सर। आई कुछ एक, पर हाउसफुल का जो लास्ट पार्ट था 4 था 5 था, क्या था? पर उसमें भी एक कहानी थी सर, उन्होंने ट्राई किया। अभी जो बन रहा है वो 4 है 5 है। 5, ओह माय गॉड, इतना हो गया। हाँ 4 में भी एक्चुअली पुनर्जन्म था, कुछ तो था, अटेम्प्ट नया था। मतलब माय पॉइंट इज यू कांट जस्ट जो पहले ऐसे ही क्या कुछ भी चालू कर दियो पिक्चर चालू, वो ऐसा नहीं होगा। यू नीड अ स्टोरी नाउ, यू नीड अ प्लॉट, यू नीड अ स्टोरी। पीपल विदाउट, मतलब ऐसा नहीं होगा, तो यू नीड टू डू। मतलब आप देख लीजिए लास्ट जो कॉमेडी चली भूल भुलैया, एक प्लॉट था 100%। हाँ भूल भुलैया, हाँ, पर बीच में मुझे ऐसा लगता है लोगों को ये जो इससे नहीं होगी ना, प्लॉट नहीं चलेगी, नहीं चलेगा, और आपको पिक्चर का नाम भी याद नहीं होगा। नहीं, पर बीच में क्या हो गया था कि जब नया नया शिफ्ट हो रहे थे हम लोग, ट्रेडिशनल वे ऑफ मार्केटिंग टू न्यू मॉडर्न, बॉम्बे टाइम्स, कलर पेज एंड ऑल दैट, तो क्या हुआ, स्टार्स का एक ऐसा स्टारडम क्रिएट हुआ, हाइप क्रिएट हुआ, तो उस चक्कर में कई बार प्रोजेक्ट्स, कॉम्बिनेशंस, फॉरेन का लोकेशन, ग्रेट म्यूजिक, ग्रेट डांस, तो पैकेजिंग चल गई। पर अब एक्सपोजर कितना है ना, सोसाइटी ट्रांजिशन कर चुकी। तुम किस साल में शुरू किया था तुमने काम करना? मैंने फर्स्ट पिक्चर मेरी मन थी सर, मैं असिस्टेंट था, मैं 21 साल का था तब मैंने चालू किया था, कॉलेज से बाहर निकला था तब मैं 21 साल का था। फिर मेरी पहली पिक्चर इंदू जी के साथ ही उन्होंने मस्ती बनाई मेरे साथ। इंदू जी परसों ही मिले थे, मेरी बिल्डिंग में रहते हैं, तो परसों लिफ्ट में मिले थे मेरे को, तो बड़े फिट एकदम दुबले पतले, अभी तक वो सेम। बट व्हाट हैव यू सीन, अगर इसको तुम 2-3 पार्ट में डिवाइड करो, योर ऑब्जर्वेशन, अच्छा जो जानता नहीं फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, हाउ विल यू से हाउ वी हैव चेंज, व्हाट हैव बीन आवर स्ट्रेंथ्स? सर आई थिंक राइटिंग हैज बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। इफ आई हैव सीन एनी एवोल्यूशन, एक तो होता है क्या, एक obviously techniques and you have the option of so many. Let me make it simpler for you. When you started Man as an assistant, what used to be the collective mindset of people, and then slowly how it क्या होता था उस टाइम पे भी सर, सेट पे आके मतलब सीन्स आते थे, मतलब लिखते थे, डिस्कस करते थे। आजकल वो नहीं है, आज वो पूरा, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग राइटिंग हैज बिकम सो इम्पोर्टेंट। और वहाँ पे उस टाइम पे दूसरा क्या, अभी फोकस
बहुत सही हो गया है विवेक जी, अगर आप देखेंगे तो मतलब राइटर्स भी कम प्रोजेक्ट लिखते हैं, एक्टर्स उस टाइम पे 6-6 7-7 पिक्चर करते थे, आपको 3 साल लगते थे एक पिक्चर खत्म करने में, आप आधा टाइम एक्टर्स के डेट्स के लिए ही घूमते रहते थे। मैंने चॉकलेट किए 5-5 श्योर, स्टार। तो आपको पता है इसका डेट मिला तो इसका डेट नहीं मिला, उसका डेट मिला तो पर अभी एक्टर्स सब एक एक पिक्चर ही करते हैं सर, एक्टर्स हो राइट, मतलब वो फोकस जो हो गया है ना अंदर, दैट शोज टुडे। वो जो एक्टर है, ये अगर श्रीकांत है, राजकुमार तो श्रीकांत ही है, वो 4 महीने के लिए और कुछ नहीं करेगा वो, तो दैट शोज वही, वो जो दिख रहा है पर्दे पे, दैट फोकस जो बढ़ गया ना, वो दैट इज द बेस्ट पार्ट। और ओटीटी ने, अनदर थिंग इज दैट लाइक आई सेड, ओटीटी ने जो ग्रेट एक्टर्स हुआ जस्ट नॉट गेटिंग वर्क, आज आपको कोई एक्टर ही नहीं मिलेगा इफ यू वांट, नहीं मिलता, बिकॉज सब ओटीटी कर रहे हैं। पर अच्छी बात है, आई तो फाइंड क्या इट्स वेल डन यार, पीपल आर गेटिंग वर्क रादर देन गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड, एंड बिकॉज ऑफ ओटीटी सो मेनी न्यू एक्टर्स आई डिडंट नो आर कमिंग एवरी डे, great actors are coming and some are very impressive boys and girls, yeah. Today Munjia with a newcomer has going to do almost 100 crores, और क्या चाहिए आपको? Oh really? Yes, 100 crore कर लेगी मोस्टली। Wonderful. And I don't even know who are the actors in it. मुझे अभी भी नाम नहीं पता है। No one knows. डायरेक्टर भी नया है, सरपोदर, सब नए लोग हैं, बट हाँ, Pure story. प्योर स्टोरी। हाँ, in fact, you see all the success stories in last 2-3 years, most are purely concept-based films. Exactly. So then that's the point ना, that if when people say क्या OTT ने आके थिएटर को मारा या थिएटर ने OTT, कोई किसी को मारता नहीं सर, जो है वो एक दूसरे को हेल्प ही होता है। OTT की वजह से yes, concept based people got used to seeing films with concept। आज अगर आपको पता चलेगा, मतलब आप किसी को भी, मतलब मैं एक्चुअली दिल्ली गया था एक स्कूल में, ये स्कूल ने एक इनवाइट किया था, जस्ट मतलब ऐसा टू कम एंड टॉक, एंड आई रियली, दे आर स्टूडेंट्स इन फिल्म मेकिंग, स्टूडेंट्स इन दिल्ली, काफी है वो, बहुत है। एंड व्हेन आई आस्क्ड हिम, आई सेड व्हाट डू यू ऑल सी, मतलब व्हाट काइंड ऑफ सिनेमा डू यू ऑल सी मोस्ट, यू विल बी शॉक्ड इन दिल्ली, दे सी सर मलयालम फिल्म्स, that is the maximum films they are seeing today. Yeah. And I asked them Malayalam, they said that's great cinema because unka story, acting. So imagine kids in Delhi are seeing Malayalam films on Netflix or on OTT everywhere. तो कितना, मतलब how we are becoming, how everything is changing, मतलब today how audiences, and that's your paying audience. Yeah. And they are getting used to that films, and most of these Malayalam films are becoming commercially very successful in Kerala itself. Yes. अभी कुछ दिन पहले वो देखी थी मंजूबल बॉयज, नहीं, वो तो खैर मलयालम की, मराठी का बता रहा हूँ मैं। आई सॉ, मेरे को नाम याद स्लिप हो गया, नहीं वो बहनें थी 4-5 बहनें, रोनिया तंगड़ी एंड ऑल, वो चली, एंड दैट वाज अ सुपर डुपर हिट, बट वो फिल्म हिंदी में भी बनेगी तो उतनी हिट होगी जी सर, किसी भी लैंग्वेज में बनेगी, बिकॉज एक मेरा ऐसा खाली वो है क्या, उसको करप्ट नहीं करना चाहिए। अभी हम क्या करते हैं, क्या वो छोटी पिक्चर है उसकी, वो आप देखिए उसमें भी एक्टर्स को लिया, वो जैसे नहीं कोई स्टार्स को लिया, नहीं सारे एक्टर्स है, तो हम जाते लेते और फिर हम करप्ट कर लेते, पहले तो स्टोरी को चेंज करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, फिर कर दो। नहीं, अच्छे एक्टर्स का देखो फायदा ये होता है कि वो कैरेक्टर को अलाइव कर देते हैं ना, दे पुट द सोल, अदरवाइज वेरी ऑफन व्हाट हैपेंस, कैरेक्टर हैज टू बिकम द स्टार और एक्टर, कैरेक्टर चेंज होता है। पर मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे अब श्रीकांत है, why people are liking that film, the reason is because people feel common man is back in the film. क्या हो गया था, बीच में एक फेज आया था, मे बी पूरी कंट्री में आया था, ऐसा नहीं था कि फिल्मों में ही आया था, जहाँ पे हमने कॉमन मैन को न्यूज़ से, फिल्मों से, हर जगह से निकाल दिया था। मीडिया में तो कॉमन मैन दिखता ही नहीं है, कॉमन सिटी, कॉमन मैन, उसके प्रॉब्लम्स, पर हमने लाइफ से, पॉलिटिक्स से, हर जगह से कॉमन मैन को हटा दिया। ओके, पहले देखो फिल्मों में क्या होता था, जो हीरो होगा वो हमेशा किसी किसान का, टीचर का, यानी एक कॉमन मैन का बेटा होगा, और फिर वो एक किसी ताकत से लड़ाई लड़ेगा और जीतेगा, भले कॉमेडी के थ्रू जाए, एक्शन के थ्रू जाए, कैसे भी हो। जिस लड़की से लड़का प्यार करता है, गरीब लड़का, उसका बाप भी ऑपरेसर होगा, एक्सप्लॉइटेटिव होगा, नंबर 1 का हरामी होगा, राइट, उससे जीतेगा वो। तो ये गुड वर्सेस इविल अपने एक सोल में कहीं ना कहीं रहा है, पर उसमें से आपने जैसे कॉमन मैन को किनारे किया, व्हेन योर हीरोज बिकेम एनआरआईज, तो शुरू की तो कुछ फिल्मों में सही हो गया वो, और यू स्केल इट लाइक धर्मा एंड यशराज, टेक इट टू, पर धर्मा यशराज ने कोई भी ऐसी फिल्म नहीं बनाई जिसमें कि स्टोरी एब्सेंट हो। देर मोस्टली यश जी की तो हर फिल्म में स्टोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट थी। मेरी ऐसे अंडरस्टैंडिंग है कॉमन मैन जो गया था वो जब वापस आ रहा है ना, अभी एक टीवी पे एक सीरीज आई थी मामला लीगल है, देखी तुमने? जी जी,
रवि किशन। हाँ, अब देखो वो हाइपोथेटिकल है लेकिन एवरीबडी कनेक्टेड, क्योंकि हर आदमी जानता है कि ये तो मेरी कहानी है यार, ऐसे ही मेरा वकील है, ऐसे ही वो बंदा है, तो व्हाट डू यू थिंक कॉमन मैन? आई थिंक ऑफ कोर्स सर, कॉमन मैन को हम सब कॉमन मैन ही है अभी इस देश में, मतलब सब कॉमन ही बन गए। सो वी आर कॉमन मैन। हमको हमारी कहानियाँ तो देखनी ही है, एंड दे आर गुड स्टोरीज। मतलब इतनी कहानियाँ हैं इस देश में जो हमको पता ही नहीं। तो इतने मतलब लोग जब मुझे बोलते हैं क्या तुम बायोपिक क्यों करते हो, मैं बोलता हूँ मैं बायोपिक इसलिए करता हूँ, मैं ऐसा बायोपिक नहीं करता जो ऑलरेडी पीपल नो अबाउट इट। आई डू अनसंग हीरोज, बिकॉज एक तो आप जब लिखते हो एज अ राइटर, विच आई हैव बीन, आई डोंट राइट माय ओन फिल्म्स नाउ। ये दोनों तुमने लिखी है? नहीं लिखी सर, मैं बिल्कुल। ये किसने लिखी है? ये जगदीप सिद्धू, पहली वाली भी जगदीप सिद्धू, सुमित पुरोहित भी है इसमें, जिससे स्कैम लिखी थी। और जगदीप सिद्धू तुमने खुद नहीं लिखी है? मैं नहीं लिखता सर। क्यों? मेरी पहली पिक्चर भी बलवंत जांजो और जगदीप सिद्धू ने लिखी, ये पिक्चर भी जगदीप सिद्धू और सुमित पुरोहित ने लिखी। मैं अपनी खुद की पिक्चर लिखता ही नहीं। लाइक आई सेड ना, मैं आफ्टर सीइंग आई टोल्ड यू विकी डोनर, मैं समझ गया कि मेरा स्टाइल है वो पुराना हो गया और मुझे ऐसा वो Really? या तो आई थिंक दैट और आई इफ आई राइट इट देन आई थिंक दैट मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो जाऊंगा, मेरे को सब अच्छा बट दिस इज लगे। इंटरेस्टिंग, लेट मी अंडरस्टैंड। पर तुम्हारा फिर राइटर्स का कैसे मैनेज करते हो? वो You just सर take मैं a back खुद seat? या आई टेक अ बैक सीट एंड देन वंस दे राइट इट देन आई सिट विद देम एंड आई डिजाइन द सीन्स। उस डिजाइनिंग में काफी कुछ मैं समझ लेता हूँ, मैं तो पहला समझ लेता हूँ। But you don't tell them कि ये सीन ऐसे लेके यहाँ पे नहीं ऐसा? नहीं सर, मैं Dialogues? मैं सब कुछ वो मैं लीव इट टू माई राइटर्स। मैं एक्चुअली पूरे टीम के साथ, अगर आप मेरी पूरी टीम को पूछेंगे ना, मैं कभी किसी को इंस्ट्रक्शन नहीं देता। मैं खाली बोलता हूँ कि मेरे को ये शॉट चाहिए। मैं कैमरामैन को आज तक मुझे नहीं पता लेंस कौन सा उससे डाला है या लाइटिंग क्या हो रहा है, क्या होता है, कुछ नहीं पता। मैं अपने इस पे जाके बैठता हूँ मॉनिटर पे और बोलता हूँ कि मुझे एक शॉट ऐसे चाहिए, ये शॉट यहाँ से यहाँ चाहिए, मुझे मिड शॉट चाहिए और या क्लोजअप चाहिए, बस इतना बोलता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं बोलता। तो बाकी का काम उसके आई फील। सेम आर्ट वाला अगर मेरे को आके बोलता है कि कम एंड सी द रूम, तो मैं उसको एक ही क्वेश्चन, मैं सबको एक ही क्वेश्चन पूछता हूँ, क्या आर यू हैप्पी? वो बोलते हैं नहीं नहीं आई थिंक दिस। तो मैं बोलता हूँ पहले तू गेट हैप्पी देन कम टू मी, देन आई एम हैप्पी। अगर इफ यू ओनली नॉट हैप्पी तो व्हाई आर शोइंग इट टू मी? तो मेरा बहुत क्लियर फंड है दैट यू हैव बीन टेकन फॉर द सर्टेन जॉब, you be happy and get that done, because otherwise I would have been doing everything. So इसलिए I leave it to people. So similarly writing, I don't interfere till the writer gives it to me, and then of course here and there I change little bit here and there, and then ठीक है। But dialogues and all you don't get involved in that? no I don't sir। वो बाद में मतलब अगर जरूरत पड़े तो एंड में अगर push comes to shove, yes, कहाँ अटक जाते तो नहीं। I have to honestly give the credit to my writers for both the films. वंडरफुल यार। मैं तो यानी मैं खुद लिखता हूँ तो मैं कई बार मैं ट्राई भी, हमारे जैसे OTT वगैरह के लिए हमने कुछ एक शोज़ किए तो और राइटर्स आते हैं तो वो मुझसे ही पूछने लगते हैं अच्छा बताइए या क्या करना है। देन आई रियलाइज दैट फॉर मी इट इज़ इम्पॉसिबल टू गेट आउट ऑफ राइटिंग, तो लेकिन दिस इज समथिंग आई हैव टू लर्न नाउ। आई डोंट वांट टू राइट एनी मोर, क्योंकि क्या होता है ना, एग्जॉस्ट हो टू मच राइटिंग भी और डायरेक्शन भी और प्रोडक्शन हमारा ऐसा मज़ा निकल जाता है। आई फील एज अ डायरेक्टर ना, वो फिर मुझे ऐसा लगता है क्या मेरे को जब सीन मिलता है, लाइक आई सेड मैं बहुत रिएक्ट करता हूँ। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिसलेक्सिक, मुझे ना पढ़ना आता ना लिखना आता। हाँ, मैं आज तक मैंने कभी कंप्यूटर नहीं चलाया, तो पहली बात तो ये बचपन से ही थे डिसलेक्सिक? कब पता चला? बचपन से ही। हाँ, दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू फेल। तारे ज़मीन पर देखी तुमने? हाँ कितना रोए? बहुत रोया, बट हंसा भी कि माय पेरेंट्स डिडंट अंडरस्टैंड दिस इज व्हाट आई वाज। मैं एक्चुअली सबसे ज़्यादा पढ़ता था मेरी बहनों के से, हमारे बीच में एक साल का गैप है, पर दे फिनिश 10th बिफोर मी। Really? Yeah, but मैं full night पढ़ता था। You were a laggard in school? Yeah, I used to read the entire. I used to study night. But I still don't remember anything. मतलब it was really like कीड़े मकोड़े चलते थे मेरे पर पेज पे। मेरी handwriting अगर आप देखोगे तो कोई समझेगा ही नहीं। But that's because I'm dyslexic. People used to make fun of me, but now Perhaps you are not the first, but first time I'm sitting with a dyslexia. क्या होता क्या exactly? What is where's the gap? The gap is sir, I think faster than I write. सो आई कांट राइट। सो मैं जब अगर मैं आपको मैसेज भी करूँगा ना बहुत टाइम, तो मेरा मैसेज आपको बहुत मतलब वर्ड्स विल बी मिसिंग। तो Why? Because you are thinking faster than फास्टर एंड आई कांट। सो मेरा जो राइटिंग है वो बहुत पीछे चले जाता है। तो मैं को अगर आप कुछ आपने कोई भी, जैसा मेरा माई बेस्ट फ्रेंड्स ऑफ फिल्म्स फ्रॉम बचपन से, जो मैं पिक्चरें देखूंगा मेरे को एक एक सीन एक एक चीज़ याद रहता है। विजुअली जो देखा या आपने मेमोरी का प्रॉब्लम नहीं होता? नहीं, जो सब बहुत कोऑर्डिनेशन बिटवीन राइटिंग एंड थिंकिंग। तो जब तुम राइटर थे कैसे लिखते थे? या पढ़ने में, लाइक व्हेन यू वर अ राइटर हाउ डिड यू राइट? आई डिडंट राइट, आई यूज्ड टू ऑलवेज डिक्टाफोन।
एंड माय देयर और असिस्टेंट असिस्टेंट लिखता था उसको। चेतन पहले से आज तक है वो मेरे साथ। अच्छा। वही टाइप करता था और उसका इंग्लिश भी अच्छा है मेरे से, तो ही दैट्स इट, वेल डन। अरे यार दिस इज अमेजिंग, आई कांट बिलीव। सो आई कांट, अभी भी मेरी वाइफ हंसती है मेरे को तो दैट्स द हमेशा। ओनली हैंडीकैप, और कोई हैंडीकैप नहीं है? होपफुली यस यस। अच्छा अच्छा, आई कैन रीड ऑल्सो, मतलब आप मेरे फोन पे आप अगर देखोगे तो मेरा फॉन्ट साइज विल बी ट्रिपल योर फॉन्ट साइज। अच्छा, दैट्स द प्रॉब्लम फॉर तो अगर कोई लंबा मैसेज भेज देता है तो व्हाट्सएप मैं में तो नहीं पढ़ सकता सर, नहीं पढ़ सकता। नहीं तो I give इंस्टाग्राम पोस्ट एंड वो सब नहीं? नहीं होता, मैं इंस्टाग्राम पोस्ट में वाइफ करती है, आप मोस्ट ऑफ द पोस्ट देखना मैं कोलैबोरेट कर लेता हूँ उसके साथ। अच्छा, यू डोंट राइट ऑन योर ओन? आई कांट डू इट, आई एम वेरी बैड। मैं ट्विटर पे हूँ नहीं लकीली। हाँ, लकीली नहीं है, बहुत अच्छा किस्मत वाले हो। बट उस पर बिलीव ही नहीं करता। और ये इंस्टाग्राम भी मोस्ट ऑफ द इंस्टाग्राम निधि अभी जाके थोड़ा बहुत सीखा, मैं थोड़ा बहुत सीखा हूँ, तो वो भी मेरे से नहीं होगा। मोस्ट ऑफ द पोस्ट ही डज एंड आई कोलैबोरेट विद हर। तो सब वो बजटिंग सब निधि रज है? यस सर, मैं उस पर घुसता और नहीं। मार्केटिंग, जैसे अभी तुम्हारी फिल्म आई उसके वो मार्केटिंग में भी भूषण जी और निधि है, मैं नहीं घुसता। यू आर नॉट इन्वॉल्वड इन द मार्केटिंग ऑफ द सर फिल्म? मेरा काम है पिक्चर अच्छी तरह से बना के, मैं लैब से नहीं निकलता, सोता हूँ लैब में, जब मेरा कॉपी निकल जाता है। आपको अभी कॉपी नहीं, हाँ, मतलब अब तो कॉपी, हाँ, जो प्रिंट निकल जाता प्रिंट निकल जाता है, जो भी प्रिंट भी नहीं है अभी तो है क्या बोलते हैं उसको, हार्ड डिस्क निकल जाती है। बस हार्ड डिस्क, DCP यूएफओ, DCP निकल डीसीपी, हाँ डीसीपी निकल जाती है। तब तक मैं लैब से भी नहीं, लैब में ही सोता हूँ, घर पे नहीं जाता हूँ। एक टाइम वो निकल जाती है ना, फिर मैं एकदम रिलैक्स हो जाता। इसलिए मैं अपनी पिक्चर की प्रमोशन हमेशा मिस कर लेता हूँ, क्योंकि मैं जब तक आई कांट, मुझे चैन नहीं आएगी जब तक आई कैन डिलीवर द कॉपी। एक टाइम वो ही हो जाता है सेंसर होने के बाद, देन आई आई एम डिलाइटेड टू नो दिस, क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस टेम्पटेशन से बच सके। दे वांट टू गेट इन्वॉल्वड इन मार्केटिंग डेफिनेटली ऑफ देयर फिल्म। मेरे को जो नहीं आता, मुझे गाने नहीं आते। तो मैं, हम लकी भूषण जी, मैं प्रोड्यूसर, मैं तो खुला बोलता हूँ, मुझे गाने के बारे में ज़ीरो नॉलेज है। मैं सीधा बोल देता हूँ कि नहीं, मैंने ट्राई किया साइड की आँख पे, मतलब मुझे लगता मुझे आता पर चलता नहीं है, तो फायदा नहीं। पर सांड की आँख में गाने तो थे पर अनुराग ने किए थे। नहीं, मैं नहीं किया था। विशाल मिश्रा इज अ ग्रेट म्यूजिशियन टुडे, मतलब आई डोंट थिंक एनीवन नोज व्हाट सॉन्ग्स वर देयर आल्सो, सो आई रियलाइज मुझे नहीं आते, मतलब लेट्स बी ऑनेस्ट, आई डोंट नो व्हाट इज वर्किंग, व्हाट इज नॉट वर्किंग, एंड आई रादर लेट पीपल इन माय फिल्म हु नो इट, लेट देम डू इट, सो आई एम ओके विद दैट। और मार्केटिंग इज समथिंग व्हिच आई डोंट अंडरस्टैंड कंप्लीटली, मुझे नहीं समझ में आता है। कोई कभी बोलता है, और तुम्हें शहरी लाइफ भी नहीं समझ में आती है। मुझे भी यार, बॉम्बे, माय सोल इज नेवर इन बॉम्बे, इसलिए मैं 20 दिन बाहर ही रहता हूँ बॉम्बे कोई से। आके बोलता है यार बैनर लगनी चाहिए, कोई बोलता है बैनर नहीं लगनी चाहिए, कोई आके बोलता है ये होना चाहिए, कोई बोलता है आईपीएल में, मुझे समझ में नहीं आता। अभी जो होता है वो होता है। कोई पिक्चर के लिए कोई समथिंग वर्क, समथिंग डजंट वर्क, या इट्स ऑल आई फील इज एंड में हाँ तुक्का है, मतलब नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कुछ भी है ना, वो शुरू में जो सर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ, सच्ची बताना। आपने भी इतनी पिक्चरें की है, ये की है, आपको लगता है केरला फाइल्स इतना बड़ा ओपनिंग लेगी? कश्मीर फाइल्स, सॉरी कश्मीर फाइल्स, आपकी जब खुली थी आपको लगा था इतना बड़ा ओपनिंग? नहीं, मुझे ये लग रहा था कि हाँ फिल्म की कॉस्ट डेफिनेटली निकल जाएगी एंड सम, इसलिए क्योंकि हम जो दिखा रहे थे बिफोर रिलीज, वी शोड मैनी शोज, हंड्रेड्स, तो उसका जो रिस्पॉन्स था दैट वाज यूनानिमसली ओवरवेलमिंग। पर मैंने नहीं सोचा था इस लेवल पे जाएगी। वही ना, तो किसी को पता नहीं है इधर, हमको किसी को नहीं पता ये मार्केटिंग क्या होता है और कितने पे खुलेगी, ये सब खाली जनता, मतलब एक है एक यूनिट आई बिलीव ऑरमैक्स, मैं कभी देखता भी, लोग आके बोलते हैं ऑरमैक्स में इतना है, तो मैं आई डोंट नो क्या है, मेरी हर पिक्चर जो बोलते हैं उसका उल्टा ही निकलता है। और ताशकंद फाइल्स तो हमने देखो 7-8 करोड़ में कुछ बनाई थी, 7 करोड़ में, और हमें गारंटी थी इस बात की कि ये 5-6 करोड़ का बिजनेस ही करेगी, बट वो चलती रही 35-40, हाँ, तो लंबा कर लिया। पर एक फिल्म जो मुझे लगा था एकदम डब्बा होगी, वो चल गई, तो मैं उसके बाद मैंने छोड़ दी, हेट स्टोरी। तो क्या हो गया था उस वक्त ना, मैं एकदम रिलायंस के साथ फिल्म मैंने साइन की थी, हम एक फ्रीडम नाम से फिल्म बना रहे थे, तो रिलायंस, ये अनिल अंबानी वाली, उन लोगों ने 5 डायरेक्टर को साइन किया था, मुझे, सुधीर मिश्रा को, मधुर, श्याम बेनेगल से 5 लोगों को साइन किया था। दे पेड वल्गर मनी, तो इमीडिएटली आफ्टर गोल पैसा काफ़ी था, साइनिंग पे ही काफ़ी पैसा था, तो हमने कर लिया। लेकिन वो 1 साल हो गया, फिर 2 साल हो गए, 3 साल, सो दे वेस्टेड 3 years ऑफ माई लाइफ, क्या कर रहे हैं, और फिर कंपनी बंद हो गई। उनको वो नहीं बनाई थी फिल्में अपना ये जो म्यूज़िक डायरेक्टर हिमेश के साथ, कर्जर्ज और ऐसी 4-5 कुछ बड़ी फिल्में बनाई थी, विच बॉम्ब्ड। तो फिर, और अनिल अंबानी ऑल्सो हैड फाइनेंशियल इशूज़, तो सब डायरेक्टर्स की फिल्में बंद हो गई, किसी की नहीं हुई शुरू, यानी सबने 1-2 साल किए पर बनी नहीं। तो और हुआ क्या कि पल्लवी वॉज प्रेग्नेंट एट दैट टाइम,
और वो एक्टिंग भी नहीं कर रही थी 2-3 साल। एंड आई वॉज इन सच अ डीप फाइनेंशियल क्राइसिस। देखो हम खानदानी लोग वो तो नहीं, ऐसे ही हम है तो सब ना, नीचे से आए सबका उठ उठ वही के। है। तो उस वक्त में मुझे भूषण ने बोला कि नहीं भूषण नहीं है, विक्रम भट्ट, ही कॉल्ड मी एंड ही सेड कि यार विवेक, मैं यार एक फिल्म कर रहा था लेकिन मुझे करिश्मा ने एक फिल्म के लिए हाँ बोल दिया है, तब करिश्मा के लिए उसे अच्छा प्राइस, तो उस फिल्म के लिए मुझे 40-50 करोड़ मिल जाएगा बजट, तो यार ये प्लीज़ तू मेरे लिए कर दे यार, मैं डायरेक्ट करने वाला था, यू डू इट, तुझे कुछ नहीं करना है, फ्लोर पे जाने के लिए रेडी, मैं मर जाऊंगा। तो ऐसा उसने मुझे रिक्वेस्ट की। तो मैंने जब पढ़ी, मैंने कहा ये फिल्म तो रिलीज़ ही नहीं होगी, ये तो बनने नहीं वाली। और मेरे को, तो मैंने उससे बोला कि यार एक काम करो, मेरे को जो भी पैसा है वो अपफ्रंट अगर दोगे 100% तो मैं करूँगा। मेरी ये हालत थी। आई मुझे अच्छे से याद है वो दिन। तो मैंने कहा ये तो फिल्म रिलीज़ नहीं होगी, ये विक्रम भट्ट कहाँ से रिलीज़ करेगा। उस ज़माने में बड़ा कॉम्पिटिटिव मार्केट था, और इसमें तो जो उनने साइन किए थे जिन एक्टर्स को, जो कुछ करेगा, मैंने चलो कर लेते हैं इसको। उसमें सुशांत को ले रहा था मैं, सुशांत को लिया था, राजपूत को। पर फिर लास्ट मिनट पे एक था और उसका ये हो गया कि नहीं तेरा कॉन्ट्रैक्ट है, अभी नहीं छोड़ के जा सकता। शी डिडंट वांट हिम टू डू दैट एनी फिल्म दैट टाइम, क्योंकि उनका वो टीवी में नहीं होता पर डे के हिसाब से। तो बड़ा रोया सुशांत, मेरा बड़ा अच्छा दोस्त बन गया उसके बाद। तो फिर हम गुलशन देवैया को ले आया, तो गुलशन के पास भी काम अब नहीं था तब। लेकिन यार वो फिल्म चल गई, तो चल गई तो मैं फंस गया उस चक्कर में। देन भूषण कहने लगा कि मेरे साथ एक फिल्म करो, आपकी ये हो गई है। फिर वो 8 स्टोरी 2, 3, 4 बनी जो मैंने नहीं करी। बट दैट्स व्हेन आई रियलाइज्ड कि नहीं यार, अब मैं अगर चलनी नहीं चलनी है तो वो मेरी फिल्म होनी चाहिए। आई एम नॉट गोइंग टू डू समबडी एल्सेस फिल्म बिकॉज इट डजंट मेक सेंस। खुशी नहीं होती आपको ना? हाँ यार, कुछ नहीं होती। पैसा आ जाता है, पर हाँ दैट टाइम यू नीड द मनी, सो यू और कांट देखो डू। मेरी तुम्हारी स्टोरी डिफरेंट भी है तुषार। तुम यहीं पैदा हुए हो, फिल्म इंडस्ट्री के ही हो, यहीं पे काम कर रहे हो, बहुत जवानी से कर रहे हो। व्हेन आई केम, बाय दैट टाइम आई हैड सीन लॉट ऑफ सक्सेस इन एडवर्टाइजिंग। मैं दिल्ली में था, अमेरिका में था, तो मैं ऑलरेडी ये कोक, मैगी, ये सब प्रोडक्ट्स लॉन्च कर चुका था। आई हैड वर्क विद द टॉप एजेंसीज ऑफ द वर्ल्ड। तो मेरा कोई ऐसा एम्बिशन नहीं था कि मुझे ऐसा डायरेक्टर बनना है, वैसा बनना है ना। मैं ऑ में था कि स्टार्स कई शुरू में आते हैं ना, यार इसकी, अरे शाहरुख ने हाँ बोल दिया या उसने हाँ, मेरा वो भी नहीं था। तो मेरे को डिटैच होने में टाइम नहीं लगा बिल्कुल भी। बट आई हैड रियलाइज वन थिंग कि मैं बेसिकली यार अपना आराम से रहो, मैं बहुत सिंपल ज़िंदगी जीता हूँ। सर मेरी कहानी तो आपसे भी खराब है फिर। क्यों, बताओ फिर। मेरे डैड तो डिस्ट्रीब्यूटर थे ही, मुझे पता है यार। हाँ, सो मेरे तो घर वर सब चले गए। तब मैं जोगेश्वरी में एक बिल्डिंग है, अभी भी है, शांतिवन, जो ओशीवरा में है। तब वो एक ही बिल्डिंग थी, अभी तो ओशीवरा इज बिकम कंक्रीट जंगल। पहले खाली जंगल। कौन सी ईयर की बात है ये 2000, वही 20, जब मैं 21 साल का था, जब असिस्टेंट बना था, उसी टाइम पे मैं जब कॉलेज में था। ये लेट 90s अर्ली 90s 90s का। 2003 में। तो तब आप 2000 पकड़ लीजिए, 2000 अच्छी 2000, सो एवरीथिंग वाज फिनिश्ड। और हमारे पास तो घर भी नहीं था। हम वी यूज्ड टू स्टे इन अ decent house in Mazgon, and here we were in one room kitchen. We were 6 of us, and हमारे dad was so shocked, taken aback that the entire furniture from town he tried to put in a one room kitchen. So obviously you can imagine it was just, तो लोग टाउन में रहते थे। हाँ, तो it was और just कहाँ शिफ्ट हुए? जो ये जोगेश्वरी वन रूम किचन में, माड़ा गवर्नमेंट का जो फ्लैट होता है, हाँ मैं जानता हूँ। जो लॉटरी सिस्टम में, लकीली हमको लगा था तो वो मिल गया था। तो वो उसमें वो एक बच गया, तो उधर रह रहा था। और मेरा एक ही था सपना कि मैं एक दिन ना, मुझे फिल्म इंडस्ट्री से हो गया था मेरा, बट ऑब्वियसली बट खून में तो है, इट डजंट लीव यू। सो मेरा हमेशा था कि मैं बैंक में काम करूं, एक जॉब करूं, और एक मारुति 800 गाड़ी हो, और मेरे को एक 2 बेडरूम और फ्लैट हो बस। और आज देखता हूँ तो पीछे सब इट्स डिफरेंट ओनली, बट इट्स सो आई जस्ट थिंक लाइफ इज समथिंग, खुद एक पिक्चर ही है, कहाँ लेके जाते शुरू में तुमने मिलाप के साथ मिलकर लिखा। जी कैसे यू वर चाइल्डहुड फ्रेंड्स हो? नो लकीली वी मेट ऑन अ फिल्म फॉर समवन एल्स, सचिन बजाज करके, तोलू बजाज के लड़के होते हैं, पिक्चर भी बनाई, वो चली नहीं। कौन सी? इसके साथ विवेक और सन्नी के साथ, मैं नाम भी भूल गया। अच्छा। तो तुम और मिलाप ने लिखी थी? लिखी थी, ऐसी बहुत लिखी जिसका नाम भूल गया, और लकीली ऑडियंस ने भी भूल गए। कितनी फिल्म लिखी होंगी? बहुत की है सर, नंबर याद नहीं है? नहीं याद ही नहीं है। तो ऐसा वो उस पे वो राइटर था, बट ही वॉज क्वाइट यंग,
तो मैंने उसको हेल्प किया, तो और मिलाप? मिलाप को मैं तुमसे हेल्प छोटा है वो? बहुत छोटा है सर वो अभी भी 21 साल का ही है। हाँ हाँ, मैंने टीनेजर बोलता हूँ उसको। उसको हमेशा 21 साल का ही रहा है और अभी भी 21 साल का ही है मिलाप। वो सालों तक अपना एज 21 ही बोलता था, टीनेजर है हाँ वो झूठ बोलता था पेपर में, और अपनी पुरानी एक फोटो जिसमें उसका वेट लॉस वाला है वही फोटो बांधता है अभी भी। तो वो उसने लकी, बट हैट्स ऑफ टू हिम, उसने वो डायरेक्टर को बोला कि दिस फिल्म तुषार हैज हेल्प मी सो ही शुड आल्सो, और लक हमारी जोड़ी बन गई वहाँ से, एंड देन वी स्टार्टेड गोइंग टुगेदर एंड इट वर्कड आउट। मस्ती वाज योर फर्स्ट सक्सेस? Yeah, together. That was the first film together came out. But which is the film which you really enjoyed writing? कुछ याद है? So like I said, when I finished with when I saw Vicky Donor, तो मैं थोड़ा हिल गया था नहीं ना। नहीं, which film you enjoyed writing for? विकी डोनर तुम लोगों ने नहीं, आफ्टर विकी डोनर देन आई रोट एक विलन, वो मुझे बहुत मजा आया बिकॉज दैट वाज अच्छा, एक विलन उसके बाद की वो अच्छी लिखी है तुम लोगों ने। तो दैट वाज द पर फिल्म, वो तो अलग जॉनरा है एकदम। इसलिए तो मेरे लिए बहुत नया था उस टाइम पे। मुझे क्या, मैंने मर्डर 2 देखा था, मैं बहुत खुश हो गया था वो डायरेक्टर मोहित सूरी से, तो मैंने उसको बोला था, पर उसको लगा मैं मजाक कर रहा हूँ बिकॉज मेरे जॉनर कुछ और ये कुछ और। फिर मैंने उसको बोला कि आई वेंट टू हिज हाउस एंड बेचारे ने, उसने मेरे को बैठाया, बोला चल 10 दिन देते, ये कहानी है मेरे पास। मैं बोला देख तेरे साथ बैठ के लिखूंगा, मैं ऐसा नहीं लिखता, आई ऑलवेज राइट विद द डायरेक्टर। तुमने अकेले लिखी थी वो? हाँ, वो स्टोरी स्क्रीन प्ले मेरा था, मिलाप ने डायलॉग लिखे। फिर वो हमने उस टाइम के बाद हमने वो डिसाइड कर लिया कि आई राइट स्टोरी स्क्रीन प्ले एंड ही राइट द डायलॉग्स। तो वो उससे मैंने चालू की। फिर मैंने ABCD, अतिथि तुम कब जाओगे, तो दिस तो बड़ी अच्छी फिल्म। तो ये सब अच्छी पिक्चर है, मतलब अच्छी नहीं, मतलब डिफरेंट जॉनर फ्रॉम द थिंग्स दैट आई वाज डूइंग। अतिथि वाज अ वेरी डिफरेंट फिल्म। आल्सो इवन ABCD और मैं फर्स्ट ABCD ना, या फर्स्ट ABCD। तो ऐसी पिक्चरें लिखते लिखते तो मेरे लकीली वो दोस्त फिल्म्स डिड वेरी वेल एंड और स्टारकास्ट भी मतलब नए लड़के ये वो थे, तो इट डिड वेरी वेल, तो वो चलते गए। तो दैट गिव मी दैट होप, तो मेरे को लगा यार हाँ ये भी मैं कर सकता हूँ। सो नाउ टुडे आई यूज माई राइटर्स गिव मी, बट मेरा बैकग्राउंड अगर आप देखेंगे श्रीकांत में, या मेरा वो कमर्शियल चीज में डालता हूँ। मेरे को क्या यार, आई कैन नॉट, मुझे नहीं आता है ड्राई करना। आई लाइक द ऑडियंस के मजा आना चाहिए। नहीं, श्रीकांत में तुमने सारे रसों का इस्तेमाल किया है, बड़ी अच्छी बात है ने। और यार आप सांड की आग भी देखना तो उसमें भी ऐसे ही मिस हो गई, मैं देख कहाँ है जी पे G5। प्लीज लोगों को मैं बोलता हूँ देखिए सांड की आग। आज आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी आज ही मैसेज आया, मेरी स्कूल की प्रिंसिपल होती थी इंदुशानी में, HR कॉलेज में था। हाँ, इंदुशाह में लोग मैं तो शी यूज्ड टू ऑलवेज से दैट शी नेवर थॉट ऑफ मी, मतलब मुझको हमेशा दिखती थी मेरा 53% था, भीख मांग के उन्होंने एडमिशन दिया था सिंधी कोटा में, उन्होंने डाल दिया, मिलता नहीं है 53% पे। बट शी वॉज वेरी एंग्री अबाउट दिस दैट यू आर अ यूजलेस बॉय, तू कुछ करना चाहिए लाइफ में, करेगा। आज मेरे को किसने भेजा है कि उसने फ्लाइट में सांड की आग देखा, एंड नाउ दे रन दिस कॉलेज इन बैंड्रा व्हिच इज सम ह्यूज कॉलेज इन बैंड्रा। शी एंड हर सन एंड दे आर द ओनर्स एंड शी वांट्स मी टू कम देयर एंड गिव अ लेक्चर। अरे वाह, एंड शी तारीफ लिखा पूरा तुषार हीरानंदानी। तो मैंने मेरी बीवी को भेजा, तो शी सेड हु इज शी, आई सेड शी इज समवन हु हैड नो फेथ इन मी बट नाउ हैज अ लॉट ऑफ फेथ इन मी, सो दैट्स व्हाट इट इज लाइफ। तो ये है। तो मेरे स्कूल में मैं फेल होता था, लाइक आई टोल्ड यू, पर 2 साल पहले आई टुक माई सन, दे कॉल्ड मी एज द गेस्ट ऑफ ऑनर, मतलब चीफ गेस्ट एंड गेस्ट ऑफ ऑनर। बड़ा फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन होता है, इन दैट दे कॉल्ड मी। तो जस्ट आई ऑलवेज टेल पीपल दैट लाइफ में फेल पास इज एवरीडे थिंग यार। मतलब हाँ, ये फेल पास तो देखो इट्स स्टूपिड। जैसे मैं जिस जनरेशन का हूँ, तुम मुझसे थोड़े छोटे भी हो, लेकिन हमारे ज़माने में ना कभी ये हिट और फ्लॉप वर्ड ही नहीं सुना मैंने। अच्छी है बुरी है, मैं वही बोल रहा हूँ, अच्छी है ना। और बहुत बुरी कमी बोलते थे लोग, मैंने ये देखा, अरे यार मज़ा नहीं है ज़्यादा, ये बोलते थे यार पैसा वसूल है, लेकिन हिट फ्लॉप नहीं बोलते थे लोग कभी फिल्मों को। मैंने देखा नहीं, अमिताभ बच्चन की एक फिल्म थी, मुझे याद है, हमारे पास कौन सी आई थी, जो अल्लाह रखा या क्या, वो क्या फिल्म का नाम क्या था? नहीं, उसमें अल्लाह रखा तो उनके उसका बर्ड का नाम था, एक वो गंगा जमुना सरस्वती, कूली भी था। हाँ, नहीं मैं गंगा जमुना सरस्वती, बहुत बेकार फिल्म थी, पर मैंने फिर भी कि ये फ्लॉप हो गई ऐसे कोई गाली नहीं देता था। लोग कहते हैं यार बड़ी अच्छी नहीं है फिल्म। ये तो मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरा अंडरस्टैंडिंग है, ये शुरू हुआ जब ये ट्रेड जर्नलिस्ट लोग सोशल मीडिया में आ गए। तो पहले तो वो छापते थे मैगजीन, फिल्म, वो किसी के मतलब की नहीं थी, पर व्हेन दे केम इनटू सोशल मीडिया दे स्टार्टेड यूजिंग दिस टर्म्स, हिट, फ्लॉप, डिजास्टर, अर्थ शैटरिंग हिट, और क्या पता, आई डोंट नो व्हाट। फिर ब्लॉकबस्टर। और अब तो फिल्म एडवांस बुकिंग पे हिट, फर्स्ट डे हिट,
एंड आई हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. मेरा मालूम क्या प्रॉब्लम है, अगर हम अपनी इंडस्ट्री को सीरियसली नहीं लेंगे ना, तो हर आदमी उसको गॉसिप का मटेरियल समझेगा. ये बिजनेस है. एक फिल्म अगर तुम समझो, एवरेज प्राइस पकड़ो 50 करोड़ की फिल्म अगर आप बना रहे हो, तो 50 करोड़ की अगर तुम्हें एक फैक्ट्री लगानी है तो तुम्हें 2-3-4 साल उसके पहले उसमें ग्राउंड वर्क करना पड़ेगा, परमिशंस लेनी पड़ेंगी, बिल्डिंग खड़ी करनी पड़ेगी, मशीन लगानी पड़ेगी, स्पेसिफिकेशन करना पड़ेगा. तुम कितना सीरियसली लोगे? और जब वो कंपनी चलने लगेगी तुम्हारी, तो तुम रोज आके थोड़ी सोशल मीडिया में लिखोगे, अरे आज मैंने इतने का बिजनेस किया, आज इतने का बिजनेस किया. कोई फिल्म इंडस्ट्री वर्ल्ड में, चाहे वो ब्रिटेन में हो, चाहे चाइना में हो, कोरिया में हो, हॉलीवुड हो, तुमने आज तक सुना है कोई एवरी डे अपने फिगर देता हो, आज इतना फिगर कर लिया, इतना, और उसमें कभी वर्ल्ड वाइड दे दिए, कभी ग्रॉस दे दिए, कभी नेट, जो मन में आया कर दिया. मुझे लगता है ये डेस्परेशन क्यों आ रहा है हमको कि हर रोज हम अनाउंस कर रहे हैं. उसे होता क्या है कि जो एवरेज आदमी है ना, और मुझे यही प्रॉब्लम पॉलिटिक्स और रिलीजन के साथ है, हर चीज स्पेक्टिकल, बड़ी, बिग, ह्यूज, ये लेजर शो, वो लेजर शो. रिलीजन में भी हर कोई कपड़े पहन के महंगी कुर्सियों में बैठ के सब भगवान बने हुए हैं. मेरा ये कहना है कि अगर तुम हर फिल्म को 500-600 करोड़, 500-600 करोड़, तो आम कॉमन मैन के दिमाग में परसेप्शन बन जाता है. फिर उसको लगता है नहीं, ये फिल्म तो यार 70-75 करोड़ का बिजनेस कर रही है, टाइम वेस्ट नहीं करते इस पर. जबकि हो सकता है वो 10 करोड़ की फिल्म ने 75 करोड़ का किया हो, 20 करोड़ की फिल्म ने किया हो, और आपकी ऑलरेडी 400 करोड़ की फिल्म ने 400 करोड़ का बिजनेस किया. व्हाट्स द पॉइंट? मुझे लगता है ये ट्रेंड अच्छा नहीं है, पर मैं कुछ बोलता नहीं हूँ इसके बारे में. पर मैंने, आपने बहुत अच्छी चीज़ की सर, पर वो चलो आई कैन अंडरस्टैंड, वो ट्रेड वाले, वो उनका काम है. नहीं, पर वो तो सोशल मीडिया में आके. मैं बोल रहा हूँ कि डेंजरस पार्ट क्या है ना सर, जब डायरेक्टर्स स्टार्ट डूइंग दिस, डायरेक्टर्स बोलने लग जाते हैं ट्रेड का लैंग्वेज, व्हेन दैट इज इवन मोस्ट डेंजरस. वो हमारा काम नहीं है. लाइक आई नो सो मेनी पीपल इन द इंडस्ट्री हु आर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स, दे स्टार्ट टॉकिंग इन दिस लैंग्वेज, क्या इतना का बना और इतना डेली है और इतना होगा, आपको पता नहीं कैसे आज संडे को इतना जंप मारेगी. हाँ, ये सब पता नहीं किसी को पता है, किससे पता है, बट और मैं समझ सकता हूँ ट्रेड एनालिस्ट का बोल रहा है, पर ये जब हमारे लोग बोलने लगते हैं ना, तो आई फील यार एक कहानी की बात करो, उसकी पिक्चर की कहानी क्या थी वो उसकी बात कर लो यार, पिक्चर जिसने बनाया, या एक्टर की बात कर दो, क्राफ्ट की बात कर लो, आप नंबर की बात करो. मतलब हाँ, और अगर एक फिल्म समझो बहुत बड़ा बिजनेस करती है, तो स्टार का प्राइस भी मल्टीपल्स में बढ़ जाता है, पर राइटर का नहीं बढ़ता. जिसके कारण फिल्म चली, जिसकी कहानी है, सब कुछ है, डायरेक्टर का नहीं बढ़ता प्राइस उस प्रपोर्शन में, अनलेस कोई बहुत बड़ी हिट दे दे. तो वो इससे क्या ना, इंडस्ट्री डैमेज होती है लोगों के. आज देखो क्या हो गया है कि पहले लोग फिल्म को सीरियसली लेते थे, चलो एक फैमिली है, जा रही है, देख रही है. अभी क्या हो गया, कमोडिटी जैसा हो गया है कि खाओ पियो फेंको किनारे करो, लोग हंसने लगे हैं, नोबडी इज रिस्पेक्टिंग. तो मैं उसके साथ कई बार कोशिश करता हूँ थोड़ा लड़ने की, आई वॉन्ट टू करेक्ट दिस, क्योंकि जब तक राइटर और डायरेक्टर आगे नहीं खड़े होंगे ना फिल्म के आगे, मतलब नॉट पब्लिसिटी स्टिल्स में, पर जब तक राइटर और डायरेक्टर को ऑडियंस नहीं समझेगी. सी, ऑल ओवर द वर्ल्ड सिनेमा इज कंसिडर्ड टू बी अ फॉर्म ऑफ आर्ट. इंडिया एक एक्सेप्शन ऐसा है जहाँ पे इसको आर्ट मानते ही नहीं है, नोबडी कंसिडर्स इट आर्ट एनी मोर. वो ज़माने गए, प्यासा व्यासा के ज़माने गए, आज तो कोई नहीं मानता है इसको. एक चलती हुई ट्रेन है, इसमें जो चढ़ जाए पहले अंदर अच्छी सीट ले ले. तो उससे हो क्या रहा है, आई थिंक द प्रेशर राइटर डायरेक्टर पे बहुत होना चाहिए टू डिलीवर गुड स्टोरीज, रिस्पॉन्सिबल स्टोरीज. कोई नॉवलिस्ट तो नहीं लिखता घटिया बैठ के कि चलो बेकार, तो सिर्फ इसलिए कि आपको एक एक्टर मिल गया, स्टार मिल गया, अब चलो अब तो हो ही जाएगा. दैट माइंडसेट आई थिंक शुड चेंज. पर इसके लिए क्या स्टूडियो जिम्मेदार हैं? Why do you I think? don't know. I think we ourselves, all of us, as zimmedar, sir. It is to ourselves that we should understand, or like you said in the start, that if given a chance, you might not be able to make Shrikant, or I will not be able to make Kashmir Files. The thing is, I always tell people that you should do what you know best rather than copying someone else. अगर मुझे आता है श्रीकांत और सांड की आंख और ये बायोपिक बनाना, आई शुड डू दैट ओनली, नॉट बिकॉज आज कश्मीर फाइल चल गए तो मैं कल कुछ और फाइल बना रहा हूँ. और हाँ, मुझे ऐसे ऑफर्स आए टू बी ऑनेस्ट, और मैंने ना बोले बिकॉज, और मतलब द मनी इट वाज गिवन कि आपको घर खरीदना है, नो ये ले लीजिए, घर का पूरा पैसा ले लीजिए, मतलब ऐसा. बट इट्स नॉट दैट, आई डोंट वांट टू डू दैट. मतलब आई वांट टू डू द थिंग्स लाइक द फिल्म्स, दैट्स इन योर ओन हैंड. मतलब
वो हम खुद को हमको करना पड़ेगा, हम खुद कर नहीं सकते. देयर इज नो वन टू ब्लेम. ऑडियंस आई डोंट थिंक ऑडियंस इज टू ब्लेम. ऑडियंस तो बेचारी बहुत अच्छी है, आ रही है आपकी पिक्चर है देखने. टू बी ऑनेस्ट, आज वी शुड बी ग्रेटफुल. कश्मीर फाइल्स देखने आ रही है, श्रीकांत को भी देखने आ रही है, या आज मुंजिया को भी देखने जा रही है. तो देयर यू कैन इमेजिन द ऑडियंस, दे वांट टू सी मूवीज. यस दैट्स व्हाट. सो वी कैन नॉट ब्लेम द ऑडियंस कि वो कोई भी गाड़ी में चढ़ के देख रहे हैं. माय पॉइंट इज इट इज इन आवर हैंड्स टू मेक द फिल्म्स दैट वी वांट टू, एंड वी शुड मेक दोस फिल्म्स. Similarly, when you look at the OTT work, when you're saying is changing, na? You see the kind of content that is coming over there. It is really good because and they are the same writers who are in the market who are writing films or writing OTT. ऐसा तो नहीं है कि they are not writing films. तो मैं यही बोल रहा हूँ कि सब सेम है, पर हमको that is the step that अरे अभी ना ये अभी हॉरर कॉमेडी चल गया मुंजिया, अभी कल पांच हॉरर कॉमेडी चालू हो जाएगी. गारंटीड. हाँ, ये बायोपिक चल गया है, अभी ये बायोपिक, अभी अंधे की पिक्चर है, अरे इसने अंधे की पिक्चर बनाई, अभी 5 अंधे वाली पिक्चर बनाते हैं. ऐसा कोई ढूंढो. ऐसा ही कोई डिसेबिलिटी वाला पिक्चर निकालो. मतलब see, that is the problem then I feel, you know, that is then it doesn't grow. Art becomes, मतलब वो रिहाश है, वो आर्ट ही नहीं. That's why the reason when you're saying कि एक प्यासा बनती, तो वो सब प्यासा नहीं बना रहे थे, तो कोई और स्टोरी बना रहे थे. और सबकी डिस्टिंक्ट स्टाइल थी, जितने डायरेक्टर्स थे. अच्छा, राइटर्स की भी डिस्टिंक्ट स्टाइल थी, लिरिसिस्ट्स की भी. तुम कह सकते हो ये शैलेंद्र का गाना है और ये साहिर साहब का अलग, आनंद बख्शी का अलग नजर आता है, सिंगर्स की अलग डिस्टिंक्ट स्टाइल थी. और वो होना भी चाहिए. आफ्टर ऑल क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो है वो तो इंडिविजुअलिस्टिक ही होना चाहिए. और ऑनेस्टली सर, उस टाइम पे ना पिक्चरों का क्वांटिटी भी कम होता था. आज कितने पिक्चर आते हैं एक साथ में, 4 5 पिक्चर आते हैं थिएटर में सर. वो भी एक इज़ अ प्रॉब्लम. मतलब इतना मटेरियल ना इज़ नॉट इजी टू बी कंज्यूम्ड. मतलब उस टाइम पे अगर आप देखेंगे, आपके टाइम पे एक महीने में एक पिक्चर या 2 पिक्चर आती थी सर. और वो चलती थी कितना, मतलब ब्लैक में लेना पड़ता था. आपने कभी सोचा अभी ब्लैक, बेचारे धंधा किसका गया. चॉकलेट गोल दोनों में बाहर. पहला सवाल हम यही पूछते थे, ब्लैक में क्या चल रहा है. वो ब्लैक अभी रेट से हम समझते थे कि हिट है कि फ्लॉप. ब्लैक अभी अब कहाँ ब्लैक होता है, कहाँ हाउसफुल होता है. थिएटर्स में हाउसफुल का बोर्ड लगता था, कहाँ होता है आज. इतने मतलब वो तो पॉइंट इज खत्म ही हो गया. वो जो फन है वो गया, अभी वो धंधा ही हो गया बेसिक. बट यू कांट हेल्प इट, दैट्स एवोल्यूशन. सो यू हैव टू मूव विद दैट. या बट एक तुम ये देखो, लेकिन जैसे टिकट का प्राइस गिराते हैं लोग, फिल्म बहुत अच्छा बिजनेस करती है, तो क्या प्राइसिंग को नहीं कम कर सकते यार. साउथ में सर ये हमको सबको पता है, पर हम क्या कर सकते हैं अभी ना. क्या कर सकते हैं, मैं वही तुमसे पूछा. दैट इज नो, दैट डिपेंड्स ऑन द थिएटर ओनर्स ना. दे नो दिस, बट आई थिंक दे आल्सो नो दैट सस्टेन नहीं होता होगा. पता नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है, बट आई थिंक एटलीस्ट वीकडेज में तो कर देना चाहिए ना. वीकडेज में मंडे से थर्सडे. आई मीन वीकडेज में 100 रुपए का रखेंगे, जो 99 या 100 या 150 में भी चल जाएगा मेरे ख्याल से. आई थिंक उनको ही पैसे मिलेंगे. लोग ज्यादा आएंगे वीकडेज में, उनके पास ही आएगा पैसा. और प्रोड्यूसर को तो लॉस ही हो रहा है एक्चुअली. प्रोड्यूसर को तो कम आ रहा है ना, लेकिन फुट ट्रैफिक शुड इंक्रीज. आई थिंक दैट इज आवर नहीं. फुट ट्रैफिक और पीपल क्या होता है, एक टाइम सी वी ऑल नो क्या फिल्म्स, वंस पीपल सी इट देन इट ट्रैवल्स. अगर लोग आएंगे ही नहीं अंदर तो डजंट ट्रैवल. आज कश्मीर फाइल्स हो या श्रीकांत, लोग अंदर आए, उन्होंने बाहर जाके बोला यार बहुत अच्छी पिक्चर है, जाके देखो, या अच्छी पिक्चर, देन मोर पीपल वेंट इन. Right, you also don't have a song to promote. Even we don't have, but मतलब our promotion is only different. It is word of mouth. हमारी भी दोनों फिल्म में कोई ऐसा स्टार नहीं है कि जिसका word of mouth है कि लोग आ जाए. Word of mouth है. हाँ, ये भी तुम्हारा ग्रो की ना धीरे धीरे. Of course sir. पहली पिक्चर तो 20 लाख से 25 गई, ये डेढ़. नहीं, ये फिल्म जो है श्रीकांत, ये ग्रो किया एवरीडे ना. फ्राइडे पहली पिक्चर सांड किया, 20 लाख रुपए पे खुली, 20 लाख पे खुली और वेंट ऑन टू 25 करोड़. ये पिक्चर भी आई थिंक 1.5 या 2 पे खुली, 2 पे खुली, इट विल गो टू 50 करोड़. मतलब ब्रिलियंट यार, बहुत अच्छा. आई मीन तो वर्ड ऑफ माउथ ही है ये. मतलब इट्स ट्रैवल्स, दैट फिल्म ट्रैवल्स ऑन वर्ड ऑफ माउथ. चलो ग्रेट. आई होप तुम्हारा ऐसे ही चलता रहे. मैं होपफुली मेरे को भी मजा ही आ रहा है. एनीथिंग एल्स यू वांट टू talk about, say anything before we finish? I just hope that when we make these kind of films, people talk about it and tell people to watch it in theater, so that more people can make these kind of films, you know. And tomorrow these kind of films should be made, I feel. And that's when more directors like me, who really, or other directors have the courage to make films with story, like these stories, unsung hero. Because कितने लोग हैं सर, आपको भी पता है कितने लोग हैं इंडिया में जिनका स्टोरी हम बता सकते हैं. एंड वी शुड टेल एंड मेक इंडिया मतलब प्राउड. मतलब आई जस्ट फील व्हेन if you show a person like the two dadis or Shrikant, it just makes India rich.
nothing else. या ये कॉमन लोगों की तुम जो स्टोरीज बता रहे हो, इट्स मैं डेफिनेटली। जैसे आपने बोला कॉमन मैन, में वही कर रहा हूँ सर. हाँ, और मैं तो ये मान के चलता हूँ कि देखो, पर मेरे लिए कॉमन नहीं है. मेरे लिए, मैं हमेशा, मेरे को नहीं, लोग these are बोलते हैं the- मेरे they लिए are- हीरोज है. मैं Of हमेशा course. उनको हीरोज के जैसा, मैं सिंपैथी नहीं दिखा सकता. अगर आपने श्रीकांत में By भी common I meant people who don't have too much of glamour and media hype attached ना. कई तो celebrities hype वाले. पर देखो, मुझे ऐसा लगता है ये एक मार्केट है, इसमें एक मॉल है जहाँ पे सब जाने की आदत पड़ गई है. बट देन अल्टीमेटली अगर एक्सक्लूसिव अच्छी कलेक्टर्स आइटम चाहिए तो यू हैव टू कम टू अ बुटीक स्टोर. सो तुषार, यू आर लाइक दैट बुटीक स्टोर, एंड आई एम वेरी हैप्पी कि हमारे बुटीक स्टोर के बगल में एक और बुटीक स्टोर आया. भगवान करे 50 ऐसे हों. बट really I am very happy for you. I want to tell you from the bottom of my सेम heart. फॉर मी सर. And keep doing great work like this. बस अब जिस लाइन पे निकले हो वहीं बढ़ते जाओ. डिट्टो मैं आपके लिए भी सेम बोलता. आपको पता है, मैं हमेशा आपकी पिक्चरों में आपको मैसेज करता हूँ. Yeah. आई लव द वर्क दैट यू आल्सो डूइंग. कीप इट अप सर. ऑनेस्टली रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू योर नेक्स्ट एंड ऑल्सो ऑल द फिल्म्स दैट यू मेक सर. Thank you, Tushar. All the best. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. All the best.